सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। क्राइम आप तक एक ऐसा एपिसोड है जो आपके लिए कुछ क्राइम से जुड़ी हुई खबरें लाया करेगा। हम पहले आपको बता दें कि क्राइम की खबरें रोज नहीं हुआ करती है। ऐसे तो देश भर में, दुनिया भर में क्राइम बहुत सारे हुआ करते हैं, लेकिन हम वो क्राइम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम एक ही क्राइम की खबर एपिसोड में दिखाएं, हम 2-3 भी खबरें एक साथ मिक्स करके हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उसको जो घटित हो रहा है, उसको आपके सामने लाना हमारा कर्तव्य है और यही काम हम कर रहे हैं। बात करेंगे सोलापुर जिले की सोलापुर में संपत पवार और रोहन खंडागले, ये 2 पुलिस वाले जो हैं वो 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि कोई रेती माफिया था जिसका ट्रैक्टर पकड़ लिया गया था और उनके पुलिस थाने में केस दर्ज होने वाला था। केस दर्ज होने के बाद बाइज्जत बरी हो जाए और उनको केस से बाहर निकाला जाए, जिन्होंने इन्हें पकड़वाया है उनको। इसके लिए 10 लाख रुपए की डिमांड संपत पवार और रोहन खंडागले ने की थी। हम आपको बताते चले कि रोहन खंडागले ये जलगांव में MIDC में भी API थे और उस वक्त बहुत ही इनकी प्रवृत्ति जो है वो काफी दमदार रही है। किस तरीके से फंस गए या फंसाए गए या पता नहीं, लेकिन यहां जब भी वो थे तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों से पेश आया करते थे। लेकिन सोलापुर में जो कुछ भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को नीचे देखना पड़ रहा है। और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ये 2 लोग 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। बताया जा रहा है कि रोहन खंडागले ने ये 7.5 लाख रुपए स्वीकारे थे और फिर उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी है उसमें हिस्सेदारी इंस्पेक्टर साहब की भी है। खैर, पुलिस महकमे में कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जिसकी वजह से समूचे पुलिस महकमे को नीचे देखना पड़ता है। पुलिस पर काफी ज्यादा लोग विश्वास करते हैं और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो जब पुलिस के प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई करता है या पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होता है। खबर का रुख करेंगे दूसरी ओर। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि आप अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं और उनके हाथ में मोबाइल रहने के बाद अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो उसका कितना बड़ा और खराब परिणाम निकलता है। ऐसी घटना नोएडा में हुई है। नोएडा में एक 12 साल के बच्चे ने अपनी सगी 14 साल की बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। दरअसल YouTube और बाकी की चीजें, जब गेम्स वगैरह हम मोबाइल में खोलते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे अश्लील साइट्स जो हैं वो अचानक से वहां पे पॉपअप हो जाते हैं। कोई अश्लील वीडियो चलने लगता है और उस पर क्लिक करेंगे तो आप पॉर्न साइट्स खुल जाती है। कई डेटिंग साइट्स में भी अश्लील बातें ही चलती रहती है। हम अपने बच्चों को अगर मोबाइल हाथ में देते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं। या तो वो साइट ओपन करके हमको देनी चाहिए जिस पे पढ़ाई लिखाई रहे, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं 18 साल से पहले तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। लेकिन लॉकडाउन ने किसी तरीके से मजबूर कर दिया है लोगों को कि वो लोग मोबाइल बच्चों को दे दें। ऑनलाइन तो क्लासेस ऐसी है कि आज आपको 3-4 साल 5 साल के बच्चे को भी मोबाइल देना पड़ रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि जिनके घर में लैपटॉप है वो मोबाइल की जगह लैपटॉप अगर यूज करने के लिए दे तो ज्यादा बेहतर होगा। पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। मैं बता रहा था आपको कि नोएडा में एक 12 साल के बच्चे ने 2 बार अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। 14 साल की बहन थी और 3 महीने के बाद जब लड़की के पेट में दर्द होने लगा तो वो डॉक्टर के पास, जब फैमिली डॉक्टर के पास गई तो सारा मामला खुलकर आया। इसके बाद पुलिस ने केस भी दर्ज किया और दोनों बच्चों की जिंदगियां खराब हो चुकी है। दोनों भी बच्चे रिमांड होम में जा चुके हैं और आगे क्या होगा, लड़की के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसका क्या होगा, इस बारे में समाज विचार कर रहा है, कोर्ट विचार कर रही है। लेकिन गलती कहीं ना कहीं माँ बाप की भी है। माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए दे देते हैं और बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा है, किस साइट पे चले जा रहा है, ये देखने का काम ही नहीं करते हैं। माँ बाप अपने मोबाइल में मगन रहते हैं और बच्चा अपने मोबाइल में मगन रहता है। और अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह की कई घटनाएं समाज में इसी तरीके से बढ़ते जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं इंडिया आप तक समाचार की ओर से कि ऐसा न करें। अपने बच्चों को संभालिए। अपने बच्चों को जब भी मोबाइल देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके मोबाइल पर नजर रखिए कि वो मोबाइल में आखिर देख क्या रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या किसी और साइट्स पे तो नहीं गलती से चले गए हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। एक और खबर थी कि जलगांव शहर में शनिवार को रात को एक मर्डर हो गया और जिसका मर्डर हुआ है वो भी
अभी हाल ही में अपने पास गैरकानूनी रूप से पिस्तौल रखने वाला था, जो जमानत पे बाहर आया हुआ था और जिसने कत्ल किया है, उसके ऊपर ये तीसरे कत्ल का इल्जाम लग चुका है। इससे पहले 2 कत्ल के इल्जाम में वो अंदर था और कोरोना काल में पैरोल पे बाहर आया हुआ था। हालांकि बताया जाता है कि जिसका मर्डर हुआ है, वो जिसने मर्डर किया उसका मर्डर करने के लिए उसके पास आया था, उसने चाकू चलाया। जिसका मर्डर नहीं हुआ, मतलब जिसने मर्डर किया है वो बच गया और उसने अपने पास का चाकू निकालकर जो मर्डर करने आया था उसे मार दिया। जलगांव शहर में फिल्मी स्टाइल से ये सब कुछ कहानियां शनिवार को रात को घटी है, जब खोटे नगर में जिसने मर्डर किया है वो अपने कुछ लोगों के साथ दारू पानी और पार्टी चल रही थी। तभी जिसका मर्डर हुआ वो वहां पे पहुंचा और उसने चाकू निकालकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई वाला हाल ऐसा हो गया कि वो तो बच गया, लेकिन जो मारने आया था उसको जब चाकू से वार किया गया तो वो वहां से भागा तो जरूर, लेकिन बच नहीं पाया। जिसने मारा वो खुद घायल था, वो अपनी गाड़ी से पहले सिविल अस्पताल पहुंचा और फिर पुलिस वाले जब आए तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उसके ऊपर 2 तो खून का इल्जाम था ही, साथ साथ अब तीसरा इल्जाम भी लग चुका है। शहर में इस तरीके की घटना जो हो रही है, इसका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास हमेशा नज़र बनाए रखिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं आसपास कोई दुर्घटना घटने वाली तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल कोरोना चल रहा है तो अपना ख्याल बहुत रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए